यानी मैंने बहुत ही सेलेक्टिव प्रिपरेशन की, क्योंकि मेरे पास 3 ही महीने थे। मतलब आपका जो वो टेस्ट सीरीज के जितने क्वेश्चन थे, अगर उसको लगा लेता है तो दैट इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक। क्या था, अल्ट्रा स्पीड के सारे नोट्स बना दिए थे। इसके बाद उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैं सर, जैसे भी आपने बताया था, और शॉर्ट नोट्स जो और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, उसने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसने अपने आप को सजेशन देगा तो डेफिनेटली वो अपने लिए जो स्ट्रेस है, एंजाइटी, उसको कम करेगा और अपना एक एटीट्यूड डेवलप करेगा कि साले इसको तो हम फोड़ देंगे तो होगा, सो देखा जाएगा। और जो वर्ल्ड की टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं वहां से मतलब पीएचडी करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स में। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच है बनारस से इमरान। और इमरान ने हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एडमिशन लिया है। इमरान आपको एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। शुक्रिया। इमरान, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है। उसके बाद में हम अपने की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। जी, मेरा नाम इमरान अहमद है। मैं बहराइच से हूँ, जो यूपी में है। और यहाँ बीएचयू आने से पहले मैंने एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम दिया था, आइल्स, और बाहर आउटसाइड इंडिया पढ़ने के लिए। और उससे पहले जो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। थैंक यू। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। जी सर, जी सर। आपने जो इंटरनेशनल एग्जाम दिया है वो किस चीज़ का दिया था? सर ये इंग्लिश का होता है सर। अगर आप बाहर आउट ऑफ कंट्री लाइक अमेरिका या फिर यूरोपियन किसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर ये एग्जाम होता है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एज ए टेस्टिंग सिस्टम। सर इसमें मैंने 6 बैंड ओवरऑल अचीव किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन सीयूईटी के बारे में आते हैं। आपके सीयूईटी की तैयारी कैसे की और कब से स्टार्ट की? एक्चुअली सर, मैं पहले से ही डेस्टिन्ड था कि मैं बाहर जाके अपनी स्टडीज करूंगा, मास्टर्स। लेकिन सर मैंने जब ये इंटरनेशनल एग्जाम दिया, उसके बाद में मैंने बाहर अप्लाई किया, यूरोप में इटली में किया था, और फ्रांस, जर्मनी और भी कंट्रीज में मैंने अप्लाई किया। सर तो वहाँ होता ये है कि सर वहाँ ऐसे नहीं जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम देते हैं और इसके बाद में मतलब रिजल्ट आउट हो जाता है और रैंक बन जाती है एग्जाम, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ पर आपको अपने बारे में पहले बताना होता है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कहते हैं, कि आप फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। और इसी तरीके से टीचर्स आपके बारे में लिख के देता है। तो वो चीज़ें सर मैंने लिखी और वहाँ भेजी। तब तक थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मुझे स्कॉलरशिप जो थी वो मिल नहीं पाई। तो सर विदाउट स्कॉलरशिप वहाँ पर स्टडीज करना, वो मेरे लिए सर, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो सर इसके बाद मैंने मार्च में ये सब कर दिया था। मैंने 2-3 महीना वेट किया। इसके बाद मैं मतलब जून में थोड़ा सा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, मेरे पास कोई चांस नहीं था। फिर मैंने सोचा इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन लिया जाए। क्योंकि मैंने ईयर गैप ले लिया था, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी ब्रेक हो गई थी। तो फिर मेरे लिए एक ही ऑप्शन था, IIT जैम, तो मैं जा नहीं सकता था क्योंकि तब हो गया था। और इसके बाद में मैंने CUET एक हमारे लिए सर अच्छा ऑप्शन बचा। तो फिर मैंने उसका पेपर देखा, पेपर पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या थे, उसका सिलेबस मैंने अच्छे से एनालाइज किया। इसके बाद में मतलब मैंने जो बीएससी की थी उसके बुक्स को मतलब किया, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा बीएससी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा जस्ट एबव है इसका। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडीज स्टार्ट की। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना स्टार्ट किया। फिर आई केम अक्रॉस योर वीडियोज सर, योर टैलेंट। और मैंने देखा कि आपका बिल्कुल जैसे ही मतलब एग्जाम पैटर्न है जो CUET का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, लेकिन जो आपका मतलब जो आपने वीडियोस डाले थे, और मैंने जब उसे कंपेयर किया एग्जाम का जो पैटर्न है। पेपर होता है सर, हाँ, पैटर्न से बिल्कुल कंपेयर किया, तो बिल्कुल एकदम से एग्जैक्टली मुझे मैच करता हुआ दिखा। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद सर मैंने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की। आपने अपना नंबर वहाँ जो मेंशन करके रखा था अबाउट सेक्शन में, मैंने उस पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की। आपका मैंने ऐप इंस्टॉल किया। और इसके बाद जून में सर लगभग 15 जून के आसपास सर, मैंने आपका प्लान जो एक था, PIP करके, मैंने उसको ज्वाइन किया। और फिर मैंने विदाउट सेकंड थॉट हम जस्ट पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए आपका।
और आई गॉट दिस रिजल्ट और आई एम वेरी हैप्पी विद माय रिजल्ट। मतलब जून में ज्वाइन किया, जून जुलाई और अगस्त, सर ये 3 ही महीने में सर मैं बीएचयू में मैं पहुंच गया। ये हमारे लिए मतलब एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा और मतलब आपकी मेहनत इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी मेहनत का सर। तो या तो जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी तैयारी के साथ में थोड़ा हमारे वीआईपी स्टूडेंट मेंबरशिप है जो सीयूईटी के लिए चलाते हैं, उससे थोड़ा सा गाइडेंस मिला, जी आपको उससे हेल्प मिली, तो उसका थोड़ा जी सर। सपोर्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपनी मेहनत का श्रेय अपने गुरुजनों को देते हैं। देख लिए हम क्यों पढ़ना आपको है, हम थोड़ा राह दिखाई है हमने, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात। अ, और इसके अलावा अगर आपने कोई बुक्स अगर फॉलो की हो तो। सर एक्चुअली मेरे पास 3 ही महीने थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, उसको मैंने 1 बाय 1 लिख लिया। इसके बाद उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। फिर उसी पैटर्न से रिलेटेड मतलब मैंने स्टडीज स्टार्ट की। ना ही मैंने उससे ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा, ना ही लो लेवल पढ़ा। यानी मैंने बहुत ही सेलेक्टिव प्रिपरेशन की, क्योंकि मेरे पास 3 ही महीने थे। तो इसलिए सर मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं किया, बस जो हमारी बीएससी की बुक्स रखी हुई थी कभी कभी मैं उनको पलट के देख लेता था। बाकी सर मैंने आपका वीडियो ही मेरे लिए सफिशियंट हो जाता था एक नॉलेज को मतलब उस स्टैंडर्ड तक लाने के लिए कि मैं सीयूईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे ज्यादा एफर्ट्स इधर उधर नहीं मारने पड़े, क्योंकि आपका सारा मतलब एग्जैक्टली 1 to 1 जितना भी सिलेबस था वो पूरा आपके चैनल पे मिल गया था, तो मैंने कोई ऐसी बुक फॉलो नहीं की। बहुत बढ़िया आपने बताया, आपने जो ग्रेजुएशन की बुक्स है उसके साथ में आपने जो हम वीआईपी स्टूडेंट मेंबरशिप में जितना कंटेंट और जितना रणनीति शेयर करते हैं उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, बरोबर है। जी सर, जी सर। जी। लास्ट टाइम में हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, साथ में एक अल्ट्रा स्पीड रिवीजन का एक हमारा स्पेशल कोर्स है, वो स्पेशल वीडियो हम्म, सीरीज है, वो आपको प्रोवाइड कराई थी। तो जी उनका सर। एग्जाम में कैसा क्या योगदान रहा, हमने ऐसा ऐसा भी सुना है, सुना क्या देखा भी है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सीधे भी आ गए थे टेस्ट सीरीज से डिट्टो। हाँ जी। जी सर, सर जैसा आपने स्ट्रेटजी जो बताई थी, मैंने क्या था, अल्ट्रा स्पीड के सारे नोट्स बना दिए थे। इसके बाद उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैंने ये किया क्या था कि मैं उसको सुबह भी एक बार मतलब जब उठता था सो के, तो एक बार मैं उसको देख लेता था, मतलब पढ़ता नहीं था, जस्ट देख लेता था। फिर दोपहर में मतलब मैं उसको एक बार देख लेता था और रात में एक बार देख लेता था। तो मैंने वो जो आपके शॉर्ट नोट्स का भी जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था सर, उसको मतलब मेरे दिमाग में मैंने क्या किया था, वो बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना, इमेज फीड कर लिया था मैंने। और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कोई क्वेश्चन आ जा रहा था और उसमें जो कॉन्सेप्ट होते थे, सपोज कोई फॉर्मूला आ गया या कुछ भी आ गया, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आपकी जो शॉर्ट नोट्स है वहां से मतलब ये डायरेक्टली ये वाला, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और स्पेशली मतलब सभी में मतलब आपका पूरा मतलब ओवरलैप कर गया था कि सर जैसे भी आपने बताया था। और शॉर्ट नोट्स जो और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, उसने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि 3 महीने में सर मैं खुद भी इसे एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मानता हूँ। क्योंकि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि सर कहीं भी हमें अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी या भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर जो भी यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा यहाँ मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे बीएचयू मिला और मुझे दोनों कोर्स मिले, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स। मशीन सो में। सर ये मेरे बहुत ही कम टाइम में एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे गया अल्ट्रा स्पीड रिवीजन। जी एक सर। होता है एग्जाम में जाने से पहले अपने को एक डर रहता है कि यार अगर फेल हम्म। हो गए साला, अगर सिलेक्शन न होगा तो क्या होगा। और इस डर के कारण एग्जाम से जाने से पहले हम सोचते हैं कि साला अपना सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, पेपर हार्ड आ गया हम्म। तो क्या होगा। ये दिमाग में डर सा बैठा रहता है। तो अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर क्या आपको भी डर लगा था, अगर लगा था तो आपने अपने आप को किस प्रकार से काबू किया। सर एक्चुअली मैं कई सारे एग्जाम इंटरनेशनल लेवल के भी दे चुका हूँ। तो एक्चुअली होता है क्या सर, जो एंजाइटी और थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का जो फील होता है, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन होता है सर, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। उस समय जो हमारी मेमोरी होती है वो मतलब बहुत कुछ कंटेन करके रखे होती है। तो इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर और भी चीजें बहुत ज्यादा तेज होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, थोड़ा डिप्रेशन होता है।
बट जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैं अपने आप को ये मैसेज दे रहा था कि मेरा जो ब्रेन है वो मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि अभी आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी मेमोरी को एक्टिव रखना है। तो सर ये चीजें मैं बहुत ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा था, जितना भी हमें उलझन हो रहा था मैं सोच रहा था नहीं, ये ब्रेन जो है वो मतलब अपने आप को एक्टिवेट कर रहा है, ये एग्जाम के मतलब माहौल को अडॉप्ट करने की कोशिश। मुझे भी मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी कि इनकेस अगर नहीं होगा तो मेरे लिए क्या होगा। तो वो चीजें, लेकिन जब मैं अपने आप को ये मैसेज दे रहा था कि नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये जो हमारा ब्रेन है ये अपने आप को मतलब तैयार कर रहा था, तो ये चीजें मतलब मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट की और मतलब मेरा अच्छा रहा। और मैंने जो सेकंड, एक्चुअली मैंने खोने के लिए बहुत कुछ खो दिया था, जो मेरा एक एम था बाहर जाके पढ़ने का, वो थोड़ा सा मुझे स्कॉलरशिप की वजह से नहीं मिल पाया। तो मैंने सोच रखा था जहां भी मैं जाऊंगा अच्छा करूंगा, भले ही अगर मुझे कोई छोटी यूनिवर्सिटी मिलती है तो मैं वहां अपना पूरा एफर्ट दूंगा, और मेरी मंजिल फिक्स है कि मुझे वहां पहुंचना है। अब ये जो बीएचयू है या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे लिए एक रास्ता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं था कि मुझे बीएचयू ही मिलना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और जिंदगी आप अपने जो एम है फाइनली जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप डेस्टिन्ड रहिए, और फिर ये रास्ते हैं, ठीक है, आप वहां पहुंच जाएंगे। हो सकता है आप इस रास्ते से ना पहुंचे, दूसरे रास्ते से पहुंच जाएं। तो इसके लिए ज्यादा मत सोचें और आप अपना एफर्ट दें। लाइफ आपको मतलब जो आप मेहनत करते हैं ये कभी बेकार नहीं जाती है, हमेशा आपको एक अच्छा रिजल्ट देती। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर क्या इनका सार यही कि ऑटो सजेशन खुद को देते रहें। हम्म। तो पॉजिटिव डायरेक्शन अपने आप को सजेशन देगा तो डेफिनेटली वो अपने लिए जो स्ट्रेस है, एंजाइटी, उसको कम करेगा और अपना एक एटीट्यूड डेवलप करेगा कि साले इसको तो हम फोड़ देंगे तो होगा, सो देखा जाएगा। राइट। हम्म। ये बहुत यस बढ़िया। यस। और आपका एक जो आप एम की बात कर रहे हो, लक्ष्य, हम जान सकते हैं कि आपका एम क्या है? सर एक्चुअली सर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और मैं एज अ फर्स्ट पर्सन हूँ अपनी फैमिली का और अपनी जितने एरिया भी का। रिलेशन है हमारे, और कम्युनिटी जो है, जो मैं एक फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैं जिनके साथ बचपन में मतलब खेला करता था या मतलब घास काटने जाया करता था, और मतलब खेतों में जिनके साथ मैं काम किया करता था बचपन में, आज वो लोग सर मैं जब देखता हूँ तो वो म, कहीं कोई कहीं ठेला लगा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। तो उन्होंने इसलिए हार मान ली कि उनको लगा एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एफर्ट, मतलब जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और चूंकि मैं भी सेम ही बैकग्राउंड से था, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि मैं अच्छी मेहनत करूंगा और जहां तक पहुंच पाता हूँ पहुंचूंगा। और वही सपना लेकर मैं बाहर चला आया पढ़ने में। मैं बहराइच में गांव में पढ़ता था, मैंने गांव के सरकारी स्कूल से मतलब प्राइमरी जो सरकारी स्कूल होता है सर वहां से मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद 6 7 ईयर एक गांव का ही स्कूल था सरकारी, जिसे पूर्व माध्यमिक बोलते हैं, वहां से मैंने पढ़ाई की। और इसके बाद एक बगल में एक स्कूल था, अ, अवध मानटेसरी स्कूल, तो वहां मैंने पढ़ाई की। तो धीरे धीरे धीरे, लेकिन जब मैं उनकी तरफ पलट के देखता हूँ तो सर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सर बहुत ही मतलब कभी कभी मुझे चिंता दे जाता है कि शायद जो मेरे साथ खेलते थे आज वो अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ मैं कुछ ऐसा बनूं, ऐसा करूं कि उनके लिए एटलीस्ट जो बच्चे गांव में हैं कि उनको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा इतना कमा नहीं रहे हैं, या हमारी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही वीक है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, इसीलिए मतलब मैंने इंटरनेशनल एग्जाम दिया कि मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकूं। और फिर मैं बीएचयू आ गया हूँ, और आगे भी मैं अपनी प्रयास जारी रखा हूँ, और मैं डीआरडीओ जो है और इसरो में फाइनली मैं सर्व करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आईआईएससी जो है सर वहाँ से इंटर्नशिप के लिए सोच रहा हूँ, और अपनी स्टडीज के लिए मैं बाहर भी जाना चाहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया। और जो वर्ल्ड की टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं मैं वहाँ से मतलब पीएचडी करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स में। बहुत और बढ़िया। इसके बाद मैं अपनी कंट्री को वापस आना चाहता हूँ, लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं कुछ बनना चाहता हूँ।
So that शानदार is शानदार, आपकी my बातों ने तो मेरे को भी इंस्पायर कर दिया। शुक्रिया। अपने जो आने वाले जूनियर्स हैं, जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगे, वो कैसे तैयारी करें? सर, सबसे अच्छी बात जो सीयूईटी की है सर, कि वो अपने सिलेबस से बियॉन्ड नहीं जाता है। यानी अगर उसने जितना सिलेबस फिक्स कर दिया, जितनी उसकी पेरिफेरी है, सरकमफेरेंस, उसी के अंदर वो रहता है। तो ये हमारे लिए, और उसका जो एक कहते हैं ना आईआईटी या कोई भी ऐसे एग्जाम ले लीजिए, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपके लिए नहीं होते हैं। लेकिन सीयूईटी की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो इसलिए मेरा जो पहला सजेशन है कि आप मतलब सिलेबस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप उस चीज को बिल्कुल ना पढ़िए जो सिलेबस में मेंशन नहीं। और दूसरी बात कि आप एग्जाम का जो पेपर है उसको आप सही से, सबसे पहले मैंने जो क्या किया था कि मैंने अलजेब्रा के लिए अलग, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्री, जैसा कि मतलब आपके उसमें बीआईपी में था भी, तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को जो आप करा रहे थे उनको मैं मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा था कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम डिफिकल्टी लेवल से हैं। तो इसलिए आप उस डिफिकल्टी लेवल को पहचानिए कि किस डिफिकल्टी लेवल, और इजी भी आ रहा था तो किस लेवल से आ रहा था। तो इन दोनों चीजों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सीयूईटी बहुत एक अच्छा एग्जाम है, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इस एग्जाम को दे करके। क्या हमारे वीआईपी स्टूडेंट मेंबरशिप सफिशिएंट है सीयूईटी क्रैक करने के लिए, या हमारा जो कोर्स है? हाँ, डेफिनेटली सर, विदाउट एनी डाउट आई कैन डेफिनेटली प्रेफर एवरीवन टू ज्वाइन योर VIP student membership, because I am an incredible result for you who cracked this examination within 3 minutes, I mean months. So जस्ट I जस्ट will definitely prefer. ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू, शुक्रिया। और क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस का रोल सीयूईटी में, कि आप कितने में जो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना क्या आउटपुट मिल सकता है? रोल ऑफ प्रीवियस ईयर Uh, क्वेश्चन इन बीएचयू एलुमनाई वे, हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग करने का uh, क्या मीनिंग रहेगा, और उसमें सीयूईटी में क्या रोल रहने वाला है? देखिए सर, जो अगर हम इसके प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की बात करें, पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से केवल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बदली हैं, ना कि उनके कॉन्सेप्ट बदले हैं, ना ही उनका डिफिकल्टी लेवल बदला है। तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से मजबूत रखते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सर आपने टेक्स्ट टेस्ट सीरीज में जो दिए हुए हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, तो ये सारी चीजें मतलब अगर उसके उससे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज बदली रहती हैं। तो जैसे आपने वो क्या कहते हैं उसको, लीनियर लीनियर, अलजेब्रा, हाँ लीनियर अलजेब्रा। हाँ उसमें उसमें जो वो एक क्वेश्चंस होते हैं कि जीरो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, फाइनाइट सोल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज होते हैं। या आप रियल एनालिसिस में देख लीजिए, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वो जो पी टेस्ट होता है। हाँ हाँ। तो इसमें पी टेस्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा उसमें अरेंजमेंट करना पड़े, थोड़ा सा, लेकिन वही कॉन्सेप्ट होगा, वो ज्यादा, उससे ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे पी टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, और भी जितने भी टेस्ट हैं, तो उनका बिल्कुल पैटर्न फिक्स है कि इसी पैटर्न इसी लेवल पर आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आप मतलब आपका जो वो टेस्ट सीरीज के जितने क्वेश्चन हैं अगर उसको लगा लेता है तो दैट इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक। चलिए इमरान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।